हमने अपनी ज़िंदगी में कई प्रकार के अमरूदों का टेस्ट किया होगा दोस्तों, चाहे वो लाल हो या सफ़ेद हो या एनम के जैसी बड़ी वैरायटी हो दोस्तों। लेकिन यह जो वैरायटी है बिल्कुल नायाब है और स्ट्रॉबेरी जैसा फ्लेवर देखने को मिलता है दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी गुआ फार्मिंग के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम है पिसिडियम कैटलियनम और इनका नेटिव प्लेस है ब्राज़ील। विश्व के कुछ रिहायशी इलाकों में जैसे मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ कैरिबियन में भी इस प्रकार के पौधे आप आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। यह ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाने वाला एक बेहतरीन, अनोखा और अद्भुत फल है जो अपने साइज, शेप, टेक्सचर, कलर और टेस्ट के चलते यह अन्य अमरूदों से काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करता है दोस्तों। इस कारणवश इसे कैटली गुआ या इसे चेरी गुआ के नाम से भी विश्व विख्यात है दोस्तों, और यही इसका सौंदर्य है। इन पौधों का आकार काफ़ी ज़्यादा विस्तृत, काफ़ी ज़्यादा फैलाव और काफ़ी ज़्यादा सघन रखता है दोस्तों, और यह बुशी फॉर्म में डेवलप होने वाले पौधे होते हैं दोस्तों। इन पौधों की जो हाइट रहती है वो 10 से 15 फीट का हाइट जाता है दोस्तों। जब आप इन पत्तियों के ऊपर ध्यान देंगे तो इनकी जो पत्तियाँ होती है काफ़ी ज़्यादा डार्क, थिकी एवं छोटी होती हैं। अगर आप इसका कंपेयर करेंगे अन्य अमरूदों के पौधों के पत्तियों से तो आप इनमें पाएंगे ये काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करता है अन्य अमरूदों से। आप कभी अपनी ज़िंदगी में गेस ही नहीं कर पाएंगे कि ये अमरूद के पौधे हैं। जब आप इनके टहनियों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये अमरूद का पौधा है दोस्तों। इस कारणवश इसे स्ट्रॉबेरी पैरा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यह पौधे 1 से 2 साल के अंतराल में ही तैयार हो जाते हैं दोस्तों। आप इनमें फ्रूटिंग देख सकते हैं दोस्तों। जब इनमें फ्रूटिंग जब होता है तो इन फलों का जो आकार होता है वो राउंड एवं ओवल शेप में पाया जाता है दोस्तों। लगभग स्ट्रॉबेरी के सिमिलरिटीज़ में आप इन्हें देख सकते हैं दोस्तों। जब इनमें फ्रूटिंग आता है तो इनका जो रंग रहता है वो पहले ग्रीन फॉर्म में पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद ये हल्का येलो प्लस रेडिश में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये पूर्ण रूप से जब मैच्योर पीरियड पे होता है तो यह लाल एवं चटक रंग में पाया जाता है दोस्तों, और यही इसको डिफ्रेंशिएट करता है अन्य अमरूदों से। काफ़ी ज़्यादा लग्जरी, आइकॉनिक एवं आई कैचिंग लुक देता है दोस्तों, और यही इसकी खूबसूरती है दोस्तों। हमने अपनी ज़िंदगी में कई प्रकार के अमरूदों को टेस्ट किया होगा दोस्तों। जब आप अपने दांतों से जब इन अमरूदों को काटते हैं तो आपको दांतों में थोड़ा सा प्रेशर करना पड़ता है और यह आसानी से कट जाता है दोस्तों। जब आप इस प्रकार के अमरूदों का सेवन करते हैं तो आपने देखा होगा ये काफ़ी ज़्यादा क्रंची साउंड प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों। लेकिन जब हम बात करते हैं स्ट्रॉबेरी पैरा के बारे में तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, सिल्की एवं टेस्टी होता है, जो आपके हल्के प्रेस से ही ओपन हो जाता है, और इसमें वाटर कंटेंट की मात्रा भी अच्छी होती है और इसमें सीड्स की मात्रा भी अधिक होता है दोस्तों। और इसका जो टेस्ट होता है वह अमरूद जब पक जाते हैं और उसमें स्ट्रॉबेरी, दोनों का फ्लेवर जब मिक्स हो जाता है तो एक अलग ही खूबसूरती देखने को मिल जाता है, जो आपके दिल को छू जाता है और ऐसा लगता है जैसे जन्नत में पनाह मिल गया हो दोस्तों। इन फलों का जो टेस्ट होता है जब अमरूद जब पक जाते हैं और उसमें स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर जब ऐड हो जाता है तो जो डेडली कॉम्बिनेशन जो प्रस्फुटित होता है उस प्रकार का टेस्ट ही इन फलों में देखने को मिलता है दोस्तों, और ऐसा लगता है जैसे जन्नत में पनाह मिल गया हो दोस्तों। इन फलों में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, पोटेशियम हार्ट से संबंधित रोग की रोकथाम करने एवं डाइजेशन को भी एनहेंस करने में काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध होता है दोस्तों। बॉडी के अदर सिस्टम्स को भी ये हेल्प करता है। ब्लड में शुगर के लेवल्स को भी ये कंट्रोल करता है दोस्तों। हिंदुस्तान की सरजमीन पे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ये एक अदना तोहफा होने के नाते हिंदुस्तान के हर प्रकार की मिट्टी और क्लाइमेट में लगने की क्षमता रखता है दोस्तों। इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। अगर इससे थोड़ा ज़्यादा भी होता है तो भी ये पौधे आसानी से पनपते हैं दोस्तों। जल भराव नहीं, जल रिसाव वाली मिट्टी होनी चाहिए। दलदली वाले क्षेत्रों में या जहाँ पर बर्फ़ पड़ती हो उस प्रकार के इलाकों में इस प्रकार के पौधों की रोपनी करना असंभव सा प्रतीत होता है दोस्तों। आप इन्हें रेड सॉइल, ब्राउन सॉइल, ब्लैक सॉइल या सैंडी लूमी सॉइल में भी आसानी से पनपता है दोस्तों। आप इन्हें प्लेन वाले इलाकों में, सीढ़ीनुमा वाले क्षेत्रों में या माउंटेन्स वाले क्षेत्रों में भी आसानी से इस प्रकार के पौधों की रोपनी कर सकते हैं और इस प्रकार के फलों का आनंद आप ले सकते हैं घर पे बैठे बैठे। जो भी व्यक्ति सिटीज़ में रहते हैं या शहरों में रहते हैं जिनको
फलों से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते हैं, उस प्रकार के लोग भी पॉट्स में, ड्रम्स में या टेरेस में भी इस प्रकार के पौधों की रोपनी कर सकते हैं दोस्तों, और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का चयन भी कर सकते हैं और इसका लुत्फ़ भी उठा सकते हैं दोस्तों। इन पौधों की रोपनी आप अपने घर के आंगन में, आउटडोर प्लांट्स के तहत, खेतों में, खेतों के मेड़ों पर, या इंटरक्रॉपिंग के तहत या ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं दोस्तों। और अब आपको विदेशी फलों का आनंद विदेशों में जाके देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आप अपने घर पे ही बैठे बैठे इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का सेवन कर सकते हैं दोस्तों, और यही इसकी खूबसूरती है दोस्तों। वे टू गेट प्लांट्स, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आप मुझसे भी पौधे कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, जो आपको 1 से 2 साल के अंतराल में ही इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों देख सकते हैं दोस्तों। हाउ टू ग्रो, 1 एकड़ की ज़मीन पे 20 बाई 20 के हिसाब से आप 100 पौधे लगा सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसे हल्का सा हाई डेंसिटी फॉर्म में लगाना चाहते हैं तो आप 15 बाई 15 के हिसाब से आप 150 से 200 पौधे भी आप आराम से बिठा सकते हैं दोस्तों। तो आप डिस्टेंस मेंटेन करके आप इस प्रकार के पौधों की रोपनी कर सकते हैं दोस्तों। आप साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा आप इनमें बकरी की खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इन्हें बहुत तेज़ से विकसित होने में सहायक सिद्ध होता है दोस्तों। और जहाँ पर भी सूरज की रोशनी आती हो वहाँ पर इस प्रकार के पौधे की रोपनी कीजिए, जो इनके फलों को और इनके फ्लावरिंग को भी काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है दोस्तों, और आपको क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज प्रोडक्शन भी मिल जाता है। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ प्लांटेशन आप कह सकते हैं, क्योंकि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी 0 होता है दोस्तों। आपको किसी प्रकार के खास फर्टिलाइज़र की या खास देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। इनमें प्रूनिंग मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि कटाई छटाई करके रखना। आप अपने पौधों की कटाई छटाई करके रखने से आपके जो पौधे हैं ज़्यादा हाइट में नहीं जाते हैं, और आपके जो पौधे हैं कंट्रोल में रहते हैं, जिससे कि आपको हार्वेस्टिंग करना थोड़ा ईजी हो जाता है। आपको क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको प्रोडक्शन में मिल जाता है। पूरे साल दर साल आपको अच्छा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। आप इससे कई प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं दोस्तों, जैसे जैम, जेलीज, जूस, आइसक्रीम्स, सॉसेजेस, केक्स, ड्रिंक्स और चटनी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, और यही इसकी खूबसूरती है। अगर आप एक प्लांट लवर हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का चयन करना चाहते हैं या इस प्रकार के पौधों की रोपनी करना चाहते हैं, तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पे दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दिया है दोस्तों। गर्मियों का समय है, आप अपने छतों में, पॉट्स में, ड्रम्स में पानी ज़रूर भर के रखिएगा दोस्तों, जो बेजुबान जानवरों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ करता हूँ दिल से। जय हिंद, जय भारत।